बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों सुबह सिंध और वफाक के दरमियान बड़ा चक्कर चलता रहा, पानी का कम ज़्यादा। आने वाले दिनों में कहा जाता है कि दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी पानी की वजह से, कहीं पानी कम है, कहीं पानी ज़्यादा है। और जो लोग इसकी एहतियात नहीं करते, वैसे कराची में तो पानी बेचारा मिलता नहीं है, एक एक कतरे के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। पर जहाँ ज़मींदार हैं वहाँ खेतों को पानी चाहिए, बड़े शहरों में लोग चूँकि बहुत ज़्यादा हो गए तो वहाँ उनको पानी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बजा। पर हम इस वक्त तो आपकी बात कर रहे हैं, जो समझे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहे हैं। हम ज़मीन की बात नहीं कर रहे, हम डैमों की बात भी नहीं कर रहे। हर वजूद में ख़ास तौर पर जब गर्मी होती है तो उफ़ अल्लाह, प्यास से बुरा हाल होता है। और गर्मियों में जब सूरज ज़रा करीब आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे, सवा नेज़े पे तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो इतना करीब ही आ जाता है कि 40-45 तो जान निकलने वाली होती है। तब जो वाहिद चीज़ आपको आसरा देती है वो पानी होता है। सर्दियों में अगर कोई ये कहे कि 8 गिलास पानी जो है पियो तो जान निकल जाती है सुन के। गर्मियों में बंदा 8-10 गिलास आराम से पी लेता है। मुझसे पानी कम पिया जाता था। मैं आमतौर पे खाने के दौरान या खाने के इख्ताम पे पानी पीता हूँ। हुक्मा कहते हैं खाने के इख्ताम पे उल्टे लटक जाओ, इख्ताम पे मत पियो। अब मेरे वालिद साहब को मैंने ज़िंदगी में कभी खाने के इख्ताम पे पानी पीते नहीं देखा था। वो शुरू में पीते थे, अब इतने सालों से पीते आ रहे हैं, उसके बावजूद ज़िंदा सलामत है। तो लेकिन ये कि हुक्मा की जो बात है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। गर्मियों में जब आपको पानी की प्यास हो तो सिर्फ पानी से मुराद पानी नहीं है, यानी वाइट वाला सियाल। आप ये वाला पानी भी हो सकता है, इसमें दूध भी हो सकता है, इसमें लस्सी भी हो सकती है। अच्छा, इसी तौर पे अनार का जूस हो सकता है। गर्मियों में जो मज़ा, जो शान, जो लुत्फ़ तरबूज़ की स्मूदी की है, वो तो 3-3 4-4 गिलास आप सुबह पी लो, दोपहर को पी लो, शाम को पी लो, तो वो आपकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की वो भी पूरी होगा और साथ साथ आपको मज़ा भी आएगा। स्मूदियाँ तो जिस चीज़ के बनाते जाएं, जिन लोगों को नींबू के साथ और फिर पुदीने के साथ बनाने का, मतलब बहुत अच्छे होटल्स पे तो उसका एक बड़ा ख़ास मोटा सा नाम उन्होंने रखा होता है और 200-300 की वो स्मूदी देते हैं। हालांकि उसमें पुदीना और लेमन और एक आध बोतल डाली होती है। तो ये घर में भी बड़े होटल्स वाले तो उसका नाम मार्गरीटा रखा हुआ है, तो मार्गरीटा भी आप घर पर बना सकते हैं। ये पानी की गर्मियों में इतनी प्यास क्यों लगती है? या तो जब आप नंगे सर बाहर जाते हैं और तपश आपके अंदर उतरती है तो याद रखिएगा फ़ौरन आपको पानी पीना चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं तो जिस्म के मुख्तलिफ पोर से पसीना निकलता है, ये पोर खुल जाते हैं और जो जिस्म में से नमकियात हैं वो कम हो जाते हैं, तो वहाँ भी आपको पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है। जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो नमक वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको प्यास ज़्यादा लगती है, सो नमक कम कर देना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन लोगों को शुगर है और चूँकि उनको यूरिन बार बार आता है तो उनको प्यास ज़्यादा लगेगी, पर ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके जिस्म को शुगर नहीं है तो फिर आपके जिस्म को जो नॉर्मल हाजत है उसके मुताबिक आपको प्यास लगेगी। अगर आपका हार्मोन का प्रॉब्लम है तो भी आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है। एक वजह और होती है, अगर आप किसी भी बीमारी की वजह से, लड़का हो या लड़की, मेडिसिन खाते हैं तो बाज़ गोलियां खाते ही आपके होंठ बिल्कुल सूख जाते हैं, तो फिर आपको प्यास ज़्यादा लगती है। जो भी सूरत हो, गर्मी में ख़ास तौर पे गिने बिना, वैसे 8-10 तो कर लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लाइक मैं इन दिनों ऑफिस जाते हुए तो अपने घर से लस्सी नहीं बल्कि उसकी जो करड़ होती है, ये जो दही है, उसको जब रिड़कते हैं तो वो करड़ बनती है। तो उसमें आप जितना पानी डालते जाओगे वो पतली होती जाएगी और पीते जाओगे तो आपको अंदर ठंडक मिलती रहती है। बार बार जूस पीने के मैं हक़ में नहीं हूँ। मेहमानदारी में तो जूस पिलाना चाहिए, बोतल पिला देनी चाहिए, पर अगर आप खुद ही पीने बैठ जाओगे तो इनफैक्ट अपना नुकसान करोगे। दूध मिला पानी पिए, लस्सी मिला पी लीजिए, इसका कोई वो नहीं है। इन दोनों फालसा बड़ा आया हुआ है, माशाल्लाह रेहड़ियाँ भरी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि पंजाब में फालसा कम है, पहले लाहौर में आसपास काफ़ी होता था, तो अभी ये सारा फालसा सिंध से आ रहा है। आप सोचें, जहाँ का ज़िम्मेदार पढ़ा लिखा ना हो पर ये जानता हो कि मुझे कौन से मौसम में कौन सा फल तैयार करना, माशाल्लाह इतना बल्क में आता है। केला सारा सिंध से आता है, फालसा सिंध से आता है, कीवी सिंध से आता है, टमाटर सिंध से आता है, आलू और प्याज सिंध से आता है। वो माशाल्लाह वक्त से पहले चीज़ों को सोचते हैं और खूब सारा पैदा करते हैं। खातिन हज़रात, बाद जिस्मों में ऑटोइम्यून का मसला भी होता है, उनको भी प्यास ज़्यादा लगती है। एक चीज़ जो आपसे मुझे बिल्कुल दिल से कहनी है,
कि जिन घरों में मुलाजिम हैं और वो बाहर का काम करते हैं या अंदर का काम करते हैं, तो प्लीज़ उनका बतौर ख़ास ख्याल रखा करें। उनको टूटी का पानी पीने के लिए ना कहा करें। फ्रिज का अचार थोड़ी डालना होता है, फ्रिज में उनके लिए बर्फ़ अलग रख दिया करें, उनके लिए बोतल अलग रख दिया करें। लेकिन जब वो आपका काम काज करके आपकी सब्ज़ी ला के, चूँकि जब आप बिल्कुल और तरह से सोचने लगते हैं और उनको वैसा ट्रीट करते हैं, तो यकीन माने उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। उनके जब ठंडा पानी आप पीते हो गर्मी में और आप उसका तवक्को नहीं कर रहे होते, इस्तेहकाक भी नहीं होता, लेकिन ये इस्तेहकाक मेरे रब ने दिया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जो खुद खाते हो वैसा उनको खिलाओ, जो खुद पीते हो वैसा उनको पिलाओ। हम आम तौर पे बाज़ दफ़ा दिल छोटे कर लेते हैं। जो घर की माइयाँ हैं, जब सारा दिन काम कर रही होती हैं आपका, तो क्या ख्याल है उनको प्यास लगे और आप उनसे कहो कि टूटी से ले लो या बोतल से ले लो, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि आपके लिए रिस्क की कमी का वो उनके दिल में ख्याल आए। ये भी हो सकता है कि आपके फ्रिज और फ्रीज़र के ख़राब होने का, उसमें इतनी जगह होती है, लेकिन ख़वातीन दिल छोटा कर लेती हैं। और जो दिल बड़ा करती हैं, यकीन मानिए उनके फ्रिज, उनके फ्रीज़र, उनके दिल, उनके घर रिस्क से और नेमतों से भरे रहते हैं। तो ये रब की नेमत है, रब की अता है। बंदा तो ना इसको बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। वो ना दे तो दरिया खुश्क हो जाते हैं, वो ना दे तो डैम बैठ जाते हैं, डैम में खाली हो जाते हैं। वो ना दे पानी और मींह न बरसे तो खेत खलियान जितने मर्जी कीमती हों, सोना उगलने वाले, वो भी उस वक्त सहरा का मंजर पेश करने लग जाते हैं। आप सोचिए, अगर तो आप प्यासों को पानी पिलाते रहें और उनका ख्याल रखते रहें, अपने घर आने वाले मेहमानों का भी आदर और एहतराम करते रहें, तो जो दुआ मिलती है, जो ठंडक अंदर उतरती है, उसका अपना मज़ा है। कभी कभी चैरिटी करने के लिए जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं या किसी काम से निकले, तो जो आइसक्रीम के खाली पैकेट होते हैं, इनमें आप बर्फ़ जमा सकते हैं और फिर जिससे आप फल लेते हैं, जिससे आप कोई चीज़ लेते हैं, तो आप आराम से उसको एक पैकेट वो बर्फ़ का दे दीजिए। तो खालस निथरी हुई उस लम्हे उसको जो खुशी महसूस होती है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इन दिनों मेरे ऑफ़िस में जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी तामीर हो रही थी, तो दोपहर को अल्लाह माफ़ करे इतनी सख्त गर्मी होती है। मैं चूँकि ऑफ़िस ज़रा देर से जाता हूँ, 1 बजे करीब जाता हूँ, तो फिर उस वक्त फ्रिज में अगर खाना पड़ा हुआ है तो उसको मैं गर्म करके, तो अपने जो ऊपर लेबर है उनसे वादा नहीं होता खाने का, मैं नहीं गया तो आप ऑफकोर्स अपना अरेंज करते हैं, पर जब मैं जाता हूँ तो फिर उनके लिए मैंने 2-3 बाउल बड़े जो हैं आइसक्रीम के, ये 2-2 लीटर वाले हैं, ये बर्फ़ के जमाए हुए सिर्फ उनके लिए डेजिग्नेटेड होते हैं। तो फिर मैं ऊपर जाकर ख़ुद उनको दे के आता हूँ और आमतौर पर दरवाज़ा भी पूरा नहीं खोलता, हाथ अंदर करके उनको पकड़ा देता हूँ। इनफैक्ट जब उनको उस वक्त आपकी आँखें 4 होती हैं, तो उन आँखों में एक ख़ास तरह की ममनूनियत, उनको लेने के लिए दूर जाना पड़ता है और ज़ाहिर अपना काम छोड़ के बार बार नहीं जाते। अच्छा, जो अच्छे वाला मज़दूर और लेबर होता है और मिस्त्री होता है, अगर आप इसकी कदरदानी करो, इसके खाने का एहसास कर लो, तो कभी कभी आपको उन इलाकों का तस्वर जहन में आए तो लिटरली आप लरज़ जाएं, जहाँ कहत पड़ता है, जहाँ प्यास के मारे लोगों के होंठों पे पपड़ियाँ जमती हैं। उन्हें 8 गिलास तो ख्वाब में भी नहीं वो पी सकते बेचारे, एक एक गिलास को तरसते हैं। अफ्रीकी मुल्कों में बहुत बुरा हाल होता है, जैसे रेगिस्तान में और थर में लोग, वो बेचारी ख़वातीन सर पे ले ले के घड़े और घरोटियाँ दूर मीलों में जाती हैं। अभी हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर मंसूरी, उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से थर में कई तालाब बनवाए हैं, बड़े बड़े, और ख़वातीन ने उसमें पैसे जमा किए और वो तालाब बने। ज़रा बारिश होगी तालाब भर जाएगा, ढोर डंगर भी पिएंगे, लोग भी पिएंगे। ये इतनी कीमती चीज़ है, जब ना हो तो एहसास होता है। कभी आपके घर में फ्रिज ख़राब हो जाए और ठंडा पानी मुयस्सर ना हो, एक बात और याद रखिएगा कि आप जिस शहर में भी हैं, छोटे में या बड़े में, बाज़ार वाली बर्फ़ ना ख़रीदा करें। मैंने मुख्तलिफ़ कारखानों का विज़िट करके उस गंदे पानी से बर्फ़ बनती देखी है। ज़मीन से निकालते हैं, उसमें कोई कैलोरीन नहीं डालते, कोई दवाई नहीं डालते, सिंपल जैसे ट्यूबवेल है वो लगा हुआ और वो वहाँ पानी भर जाता है और उसके जो बड़े बड़े ब्लॉक बनते हैं, और कभी कभी उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें भी नज़र आती हैं, ये सेबे भी और रस्सियाँ भी और उल्टी धारा, उनमें तो ना साफ़ करने का कोई इंतज़ाम होता है। पर घर में आपको जो पानी मिलता है, चाहे आप मिनरल वाटर पीते हैं, चाहे फ्रिज में रखा हुआ पीते हैं या बर्फ़ पीते हैं,
ये प्योर होती है, खालस होती है। एक एक घूंट के साथ अगर आप उस लम्हे मुस्कुराया करो और अपने अल्लाह जी को यूँ करके बोसा दिया करो कि सर आप क्या चीज़ हो, हमारे लिए क्या क्या बनाया, ना इसका कोई बिल करते हैं, ना इसका हम कोई एहसान धरते हैं, और इसके बिना, पानी के बिना तो ज़िंदगी है ही कुछ नहीं है। यानी दुनिया आधे से ज़्यादा पानी है। पानी ना हो यानी जिस्म में, अब पता जब बहुत मसला हो जाता है, नमकियात कम हो जाए, पानी कम हो जाए तो जान पे बन आती है। फिर आप ग्लूकोज लगाते हैं, 100 तरह के खेखन करते हैं। तो गर्मियों में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको भी बतौर ख़ास रात को इनकी बोतलें फ्रीज़ कर दिया करें, ताकि जो 2-4 घंटे वहाँ हैं जब उनको पानी मिले तो ठंडा मिल जाए। वैसे चीन वाले अल्लाह जाने कैसे गर्म पानी पी लेते हैं, मत मारी हुई, हम तो नहीं पी सकते। जो मर्ज़ी हो जाए, यानी गर्म पानी नहीं पिया जाता, ठंडे पानी, और वो भी यख ठंडा पानी जब पीते हैं और अंदर वो उतरता है तो उस वक्त जो मज़ा और राहत आती है। अगर बचपन से शायद हम आदी होते तो हम भी ऐसा कर लेते। अब अपने बच्चों को कर लें तो बच्चे कहेंगे अम्मा और अब्बा हमें सज़ा है किसी बात की, घर में फ्रिज भी रखा हुआ, फ्रीज़र भी रखा हुआ, तो मत मारी हमको गर्म पानी पिला रहे हो। अब उन्हें आप ये आइडिया नहीं सिखा सकते, ना पढ़ा सकते हो कि इससे तुम्हारी सेहत बेहतर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है और इस गर्मी में जिस्म की जो तलब है वो ठंडे की, मीठे की, और एक वो जो उस लम्हे आपको थोड़ा सा पानी पी के मज़ा आता है। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, उस मज़े में मज़ा देने वाली ज़ात को भूला ना करें, उसका शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो नेमतें हन की तरह बरसती रहती हैं, बारिश की तरह आती रहती हैं, और हमारी ज़िंदगी में राहत बढ़ती रहती है। आप सब लोग आसूदा रहो और पानी की नेमत से और अल्लाह की बाकी सारी नेमतों से आखिरी लम्हे तक मज़े लेते रहो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।